नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज हम जानेंगे कि ओम में कितनी शक्ति है। वैसे हम सबको पता है, इसके बारे में हम जानकारी आज विस्तार से जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ओम अर्थ का तात्पर्य क्या है और ये किन शब्दों से बना है और इसमें क्या-क्या ऐसी शक्तियाँ हैं, ये आज हम जानेंगे। कि ओम का जाप हमें कैसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत करते हैं, जाने आध्यात्मिक साधना से। ओम ही सभी मंत्रों का सार है और सारी जीवन की समस्याओं का निवारण ओम में ही माना जाता है। और सभी मंत्रों का सार ओम है और ये सच है कि सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी थी, ओम, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी, जिससे सृष्टि की रचना हुई है। और केवल पहले जो सृष्टि थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो शून्य थी। शून्य पे सृष्टि की खोज हुई है, लेकिन शून्य के बाद एक जो ध्वनि गूंजी थी, वो ओम नामक जो थी एक ध्वनि थी। ओम के बारे में हम जाने तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओम शब्द तीन शब्दों के मेल से बना है। अ, उसके बाद में उ है और उसके बाद में मा आता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अ का तात्पर्य उत्पन्न होना है और उ का तात्पर्य उठना है और म का तात्पर्य मौन से है। यानी कि व्यक्ति का जन्म होता है, उत्पन्न होता है, उठता है यानी वो कार्य करता है और एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लेता है यानी मौन हो जाता है। तो ये था ओम का शब्द का अर्थ। और सबसे बड़ी बात, तनाव, इस ओम का जाप करने से तनाव कम होता है, युवा स्फूर्ति उत्पन्न होती है, मन को दुरुस्त होता है और तनाव दूर करने के लिए, थकान अनिद्रा से छुटकारा पाने के लिए हमें इसका ओम का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस ओम में बहुत शक्ति मानी जाती है। ये सभी मंत्रों का सार है। नित्य क्रिया में सभी मंत्रों के अलावा हमें 1 मिनट से 5 मिनट के लिए ज्ञान मुद्रा में ओम का उच्चारण करना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि 5 मिनट के बाद में एक शक्ति आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। और शास्त्र में ये 100 से अधिक शक्तियाँ मात्र एक ओम में है, क्योंकि ओम को परम ब्रह्म माना जाता है और यही सृष्टि का रचयिता माने जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण में यानी आप ओम का उच्चारण करेंगे, तब ये ओम का उच्चारण जीभ, होठ, ताल, कंठ, वायु के प्रभाव से संबंधित है। इससे निकलने वाली ध्वनि चिन्हों और ग्रंथों में से टकराती है, इसलिए ओम का जाप हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इसके अंदर कर ये बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक साधना के अंतर्गत ओम आप अच्छी तरीके से समझिए। इसमें ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओम यानी अ जो उत्पन्न करता है, उ इसका मतलब उठना, और म जो हलंत के रूप में होता है, इसका अर्थ मौन होना। यानी व्यक्ति का जन्म होता है, उत्पन्न होता है, उठता है और मौन हो जाता है। बस इन 3 शब्दों से बना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें भी तो 3 शब्द है। ओम 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ब्रह्मा का अर्थ होता है उत्पत्ति, विष्णु का अर्थ होता है विकास करना और महेश का अर्थ है संग्रह करना यानी खत्म होना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उत्पत्ति, विकास और संग्रह करना। रस शब्द के भी 3 होते हैं। रस शब्द जो कड़वा, मीठा और कषायन होता है। इसी प्रकार से लोग होते हैं, वो भी पाताल, धरती, आकाश, ये भी तो 3 शब्द ही है। दोष की बात करता हूँ तो वो भी 3 शब्द होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर मैं ऋतु की बात करूँ तो वो भी 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो यानी ये सभी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा से परम ब्रह्म ओम से मिलकर बनी है। ओम में 3 शब्द होते हैं और इसमें हम पूरी धरती में समाये हुए ये 3 शब्द है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो रस शब्द है, लोक शब्द है, दोष है, ऋतु है, सभी 3-3 शब्दों से मिलकर बनाया होता है। और मैं ये बताना चाहूँगा गॉड, जिसे हम भगवान बोलते हैं। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूँ तो पूरे विश्व यानी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ओम नामक शब्द से हुई है और ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है और इस बात को भी मानते हैं। जी का अर्थ होता है जनरेट, ओ का होता है तो ऑपरेट और डी यानी डेस्ट्रॉय यानी उत्पत्ति, विकास और लय। आप फिर देखिए गॉड, गॉड यानी जी यानी जनरेट, ओ यानी ऑपरेट और डी यानी डेस्ट्रॉय। हिंदी में बात करते हैं, जनरेल का मतलब उत्पत्ति, ऑपरेट का मतलब विकास और डेस्ट्रॉय का मतलब लय। यानी उत्पत्ति, विकास और लय जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ही माना जाता है।
यानी सभी बातों से सिद्ध होता है कि ओम शब्द जो है ब्रह्म शब्द माना जाता है और सृष्टि की उत्पत्ति जो है मात्र एक ओम नामक शब्द से हुई है। और हम अगर थोड़ी देर यानी सुबह सुबह अगर जाप करते हैं ओम का, तो हमें एक जो है स्फूर्ति उत्पन्न होती है। इससे हमारे शरीर के साधारण रोग जो है तथा मानसिक और शारीरिक शक्ति मजबूत होती है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को ये आप जरूर इसके बारे में समझाएं तथा उनको ओम के बारे में प्रार्थना में बहुत शक्ति है, आप उनको बताएं, क्योंकि शांति मिलेगी आपको। कभी आप कल्पना भी नहीं की होगी कि ओम में इतनी शक्ति होती है। तो आप उनको बताएं, इससे उनको जागृति मिलेगी। तथा प्रार्थना हमें कम से कम करनी चाहिए, चाहे हम 5 मिनट ही करते हैं। मैं आपको कहता हूँ चाहे आप 10 सेकंड ही करो, लेकिन आप मन से करोगे तो आप बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे आपको कार्य उस पूरे दिन में आपको अच्छा महसूस होगा और आप काफ़ी कुछ से कुछ सीख सकेंगे। तो आपने जाना इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।